हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फॉर माय एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने एक 3000 की सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, उसी के नेक्स्ट वीडियो ये है। आप जो भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपकी उड़ीसा की एग्ज़ाम, फिर झारखंड की एग्ज़ाम, अलग अलग स्टेट की अलग अलग फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, तो उसी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। हम प्रीवियस ईयर्स में जो आया क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताना है। इनमें से कौन सी कार्बोहाइड्रेट की जनरल टेस्ट बोला है? जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट, मेयर्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, शिनोरा टेस्ट एंड मॉलिस टेस्ट। करेक्ट आंसर क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए कौन सी टेस्ट होती है? कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए कौन सी टेस्ट होती है? मॉलिस टेस्ट होती है, राइट। मॉलिस टेस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगी करेक्ट आंसर। सिनोरा टेस्ट किसके लिए होती है? सिनोरा फ्लेवोनॉइड्स के लिए होती है। आप बोलेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट भी कार्बोहाइड्रेट के लिए होती है। हाँ होती है, लेकिन बेनेडिक्ट टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होती है ना। और मेयर्स टेस्ट क्या होती है? ये एल्कालॉइड टेस्ट होती है, राइट। एल्कालॉइड टेस्ट होती है। पोटाशियम मार्क्यूरिक आयोडाइड यूज़ किया जाता है एज ए मेयर्स एजेंट रिएजेंट। ये सब हमने एल्कालॉइड में डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप पूछे जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट तो आप क्या बताएंगे? मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट में क्या होती है? पर्पल कलर रिंग प्रेजेंट होती है सल्फ्यूरिक इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड है। पर्पल रिंग आती है मॉलिस टेस्ट में, क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट। इनमें से आपको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बताना है। इनमें से कौन सी एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो बताना है। एक्सेप्ट दिया हुआ है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, एक्सेप्ट है, तो आपको क्या बताना है? एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सी है? ट्रायोसिन, ग्लाइसिन, सेरिन या फिर वेलिन। क्या होगी करेक्ट आंसर? एसेंशियल अमाइनो एसिड की एक ट्रिक दिया हुआ है, उसी ट्रिक से हमें पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगी। यस, क्या होगी करेक्ट आंसर? वीआईपी हॉल में टीटी हमने देखा था, उसी से हम देख लेंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेलाइन इज द करेक्ट आंसर। वीआईपी से फी वेलाइन क्या हो जाएगा? एसेंशियल अमाइनो एसिड। ट्रायोसिन, ग्लाइसिन एंड सेरिन क्या है? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। वेलाइन क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड है। एक वीडियो दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा, एसेंशियल अमाइनो एसिड के बारे में ट्रिक दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वो ट्रिक आपको याद हो जाएगा तो आप कभी इस तरह की एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स की कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताना है। कॉर्निबैक्टीरियम, पार्सेला जोस्टर, एरिसिनिया पेस्टी या फिर एस्चेरिया कोलाई। कौन सी होगी करेक्ट आंसर चिकन पॉक्स के लिए? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी किस लिए होती है? डिप्थेरिया कॉज करती है, राइट। पार्सेला जोस्टर क्या है? चिकन पॉक्स कॉज करती है। एर्सिनिया पेस्टिस क्या करती है? ये प्लेग को कॉज करती है। और इकोलाई क्या करती है? ये यूटीआई या फिर गैस्ट्राइटिस ऐसे कुछ करती है, इंटेस्टाइन में रहती है ना, एस्चेरिया कोलाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स, बार्सेला जोस्टर। बार्सेला जोस्टर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज़ेरप्थेल्मिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ज़ेरप्थेल्मिया किसकी डिफिशिएंसी से होती है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन ए। ज़ेरप्थेल्मिया किस लिए होती है? किसके डेफिशिएंसी से होती है? सभी को पता है ज़ेरप्थेल्मिया विटामिन
विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है ना। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होती है, रिकेट होती है। विटामिन सी के डेफिशिएंसी से स्कार्वी होती है। और विटामिन बी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है। अलग अलग विटामिन की वजह से अलग अलग डिजीज़ होती है ना। तो ज़ेरप्थाल्मिया किस लिए होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ऑप्शन ए डी इज़ द करेक्ट। पायरोडोक्सिन इज द केमिकल नेम ऑफ, पायरोडोक्सिन किसके केमिकल नेम है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 या फिर विटामिन B2। पायरोडोक्सिन किसके केमिकल नेम होती है, पायरोडोक्सिन, पायरोडोक्सिन किसके केमिकल नेम होती है, पायरोडोक्सिन विटामिन B6 के केमिकल नेम होती है ना। पायरोडोक्सिन विटामिन B6, विटामिन B2 क्या है, राइबोफ्लेविन होती है। फिर विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होती है एंड विटामिन ए रेटिनॉल होती है। याद रखना है, केमिकल नेम पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 to 10 monosaccharides are known as, 2 to 10 monosaccharides कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 to 10 monosaccharides are known as क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड, सेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड या फिर पॉलीसेकेराइड, क्या कहेंगे। कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स आर नोन एज ओलिगोसेकेराइड, उसको क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स को क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड। डाइसेकेराइड में क्या होती है, 2 सेकेराइड्स होती है, मोनोसेकेराइड्स होती है। सेकेराइड तो मोनोसेकेराइड्स है, पॉलीसेकेराइड में है। डाइसेकेराइड का अगर एग्जांपल पूछे तो क्या बोलेंगे, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज होती है ना डाइसेकेराइड। सुक्रोज में ग्लूकोज एक, फ्रुक्टोज एक होती है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज होती है। ये सब हमने देखा है पिछली वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड्स, उसको हम क्या कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द सोर्स ऑफ ट्रेहेलोसिस, ट्रेहेलोस का सोर्स क्या होती है, मिल्क, फंगाई एंड ईट्स, केन एंड बीट या फिर फ्रूट। ट्रीहेलोस का सोर्स क्या होती है, ट्रीहेलोस क्या होती है, ये डाइसेकेराइड होती है। नेचुरली ऑकरिंग सुक्रोज होती है, शुगर होती है, नेचुरली ऑकरिंग शुगर होती है। ट्रीहेलोस क्या होती है, डाइसेकेराइड से नेचुरली ऑकरिंग शुगर होती है। ये फंगी एंड ईट से ऑब्टेन किया जाता है, कभी प्लांट से भी ऑब्टेन किया जाता है, इनवर्टिब्रेट से भी, सम इनवर्टिब्रेट से इसको ऑब्टेन किया जाता है। किससे ऑब्टेन किया जाता है, फंगी एंड ईस्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ट्रीहेलोस को किससे ऑब्टेन किया जाता है, फंगे एंड ईस्ट से ऑब्टेन किया जाता है, या फिर प्लांट से भी, सम प्लांट से और सम इनवर्टिब्रेट से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिहाइड्रेशन इज कॉज्ड इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू, डिहाइड्रेशन किस लिए होती है, लूज ऑफ विटामिन, लूज ऑफ वाटर, लूज ऑफ सॉल्ट या फिर लूज ऑफ मिनरल। किसकी कमी से, किसकी डेफिशिएंसी से ह्यूमन बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, लूज ऑफ विटामिन्स, लूज ऑफ वाटर, लूज ऑफ सॉल्ट, लूज ऑफ मिनरल। क्या होगी करेक्ट आंसर, लूज ऑफ विटामिन से क्या होती है, विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो अलग विटामिन की अलग डिजीज़ होगी, अभी अभी हमने देखा है। लूज ऑफ वाटर, अगर आपके बॉडी से वाटर लूज हो जाती है, ज़्यादा वाटर कम हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन कहेंगे। लूज ऑफ सॉल्ट नहीं, लूज ऑफ मिनरल्स भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। लूज ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। लूज ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या दिया जाता है, ORS दिया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर्म्स ए फोर्थ व्हेन शेकन विथ वाटर।
इनमें से किसको देने से वाटर के साथ शेक करने से फोर्थ फॉर्म होगा? गाम, सेपोनिन, टेनिन या फिर रेजिन? क्या होगी करेक्ट आंसर? किसको ऐड करने से होती है? गाम, सेपोनिन, टेनिन या फिर रेजिन? आंसर क्या हो जाएगी? रेजिन से फोर्थ फॉर्म होती है? नहीं होती है। टेनिन से भी नहीं, सेपोनिन से होती है लेकिन गाम से नहीं होती। ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी इज़ द करेक्ट। सेपोनिन इज़ द करेक्ट। ऑप्शन बी हो जाएगी आपकी करेक्ट। नॉर्मल सेलाइन इज ए। नॉर्मल सेलाइन क्या होती है? हाइपरटोनिक फ्लूइड, कोलाइडल फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड या फिर हाइपोटोनिक फ्लूइड? क्या होती है नॉर्मल सेलाइन? नॉर्मल सेलाइन क्या होती है? 0.9% सोडियम क्लोराइड होती है ना, 0.9% सोडियम क्लोराइड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल सेलाइन कहते हैं। तो ये सोल्यूशन क्या होती है दोस्तों? ये है आज की लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम और बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसका आंसर क्या होगा? नॉर्मल सेलाइन इज आइसोटोनिक फ्लूइड होती है। नॉर्मल सेलाइन क्या होती है? आइसोटोनिक फ्लूइड होती है ना। नॉर्मल सेलाइन क्या है? आइसोटोनिक फ्लूइड है। 0.9% सोडियम क्लोराइड होती है, आइसोटोनिक फ्लूइड होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।